Hi, good evening everybody. This is Vasundhara. Welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. This is going to be a very small session but a very fruitful one at that. Now we're going to discuss all the shifts of 3rd, 10th, 11th October, expected cutoffs, the most awaited thing that everybody is waiting for कि cutoffs क्या जाने वाली हैं, क्या normalization होगी and all those nitty-gritties जो सब लोग एंग्जाइटी से भरे हुए हैं क्योंकि अभी 3 दिनों के बाद पेपर्स देके फ्री हुए हैं आप लोग. बट प्लीज़ इट्स नॉट फ्री एग्जैक्टली. जिनका क्वालिफाइंग है या जो बॉर्डरलाइन केसेस हैं, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस राइट अवे. दिस इज़ नॉट अ टाइम फॉर ब्रेक्स और चिलिंग. सो जिसका नहीं हुआ है वो क्लरिकल या अदर एग्जाम्स जो आरआरबी के मेंस वगैरह की तैयारी करें. सो डोंट जस्ट रिलैक्स टू मच. ऑल राइट, बीच में एकदम छोड़ नहीं देना है. अच्छा तैयारी का मोमेंटम बना हुआ है, डोंट लेट इट गो. ऑल राइट, लेट्स डिस्कस जो थोड़ा बहुत हमने अभी करना है. बेसिकली पहले हमें जो ऑब्वियसली मालूम है कि पेपर का हमारा पैटर्न क्या रहा है. आपके इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस आए हैं जो मोर और लेस इस बार सभी सेशंस में या सभी शिफ्ट्स में देखने को मिला है. आरसीज के आपके हर सेशन में 7 to 8 क्वेश्चंस रहे हैं विद 2 to 3 ऑफ वोकैब, जिसमें आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स रहे हैं. उसके अलावा 3-4 जो आपके बाकी के क्वेश्चंस थे दोज वर फ्रॉम इन्फरेंसेज या करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंसेज से. ठीक है, तो वो चीज़ें आपको देखने को मिली हैं. वर्ड स्वॉपिंग वेरी इजी जो देखने को मिला है, 2-3 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज हर शिफ्ट में है, या सेंटेंस रीअरेंजमेंट. मतलब इन तीनों टॉपिक्स में से कोई 2 आ जाते हैं. सो दे पिक एंड चूज. सो यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल. क्लोज भी यूजुअली सभी सेगमेंट्स में आया है बारिंग 1 और 2. उसके अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 क्वेश्चंस क्लोज टेस्ट के भी आए हैं आपके. जो नया इस बार डबल फिलर्स बहुत ज़्यादा आया है. दिस ऑल्सो हैज़ कम इन अ लॉट ऑफ शिफ्ट्स. ठीक है, डबल फिलर्स आर ऑल्सो वेरी इजी एंड स्कोरिंग. तो ये चीज़ें आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है. नाउ दैट यू नो व्हाट द IBPS PO प्री लेवल वॉज. प्रीलिम्स का आपको लेवल जब पता लग गया तो आई एम श्योर जो मेंस के लिए क्वालिफाई करने वाले हैं, यू नो दैट इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ केक वॉक. ठीक है, इतना आसान नहीं होने वाला है जितना हम लोग सोच रहे थे. वैकेंसीज घटने की वजह से, कंपटीशन बढ़ने की वजह से थोड़ा सा ऊपर जाता ही है सिस्टम. ठीक है, टफनेस थोड़ी सी बढ़ानी पड़ती है उनको. It is but natural. All right. Phrase replacement again was seen very well. So just make a note of all these topics. These are the major things that have come in your English wala portion. All right. Let's look at the mathematics या quantitative aptitude वाला section. इसमें 35 questions in all आपके रहते हैं. Within 20 minutes you have to attempt this. जो DIs देखने को मिले हैं इस बार, उनका favorites जो है pie charts रहा है. Quite easy to solve, mind you. ठीक है, कुछ ज़्यादा difficult होता नहीं है pie charts में. You just have to understand कि डिग्रीज और परसेंटेजेस कैसे काम करती हैं. दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस. उसके अलावा कुछ टफ होता नहीं है. देन DI जो सेकंड वाली है, मतलब आपके 10 क्वेश्चंस इन ऑल DI से आए हैं. यूजुअली जो टॉगलिंग हुई है डेटा इंटरप्रिटेशन और अरिथमेटिक में हुई है. जिस पेपर में ये 10 मार्क्स का है वहाँ ये 15 का है. अगर ये 15 मार्क्स का है तो DI आपका 10 मार्क्स का है. उस पेपर में केसलेट मिसिंग है. ठीक है, दिस यू हैव टू टेक केयर ऑफ फॉर फर्दर एग्जामिनेशंस दैट दे टॉगल बिटवीन दीज टू मोस्टली. उसके अलावा जो बहुत ज़्यादा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तकरीबन हर ऑल शिफ्ट्स में आपको देखने को मिला होगा एक्सेप्ट 1 और 2. ऑलराइट, एक्सेप्ट 1 और 2 ऑल द शिफ्ट्स हैड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस and very mind you very easy questions were there. So this was completely scoring. So even if you are not comfortable in this topic, just do it now. क्योंकि अब इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो just prepare for the next exam. All right. So just imagine that clerical is also not going to be easy this year. तो आपको अच्छे ही लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी. वो अज्यूम आप करके चलो. पहले सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला. किसी भी शिफ्ट में सिंप्लीफिकेशन नहीं आया. PO के प्रीलिम्स में स्पेसिफिकली मिसिंग नंबर और रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी जिसमें आपका 3:2 का रेशो चल रहा था. 3 इजी ही थी, 2 मॉडरेट लेवल की थी. किसी पेपर में ये 4:1 हो जाता था, बट 2 से ज़्यादा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस नहीं थे. दैट मीन्स 3 तो डुएबल ही थे जहाँ पे भी सीरीज के क्वेश्चंस आए हैं. सो आई एम श्योर यू मस्ट हैव अटेम्प्टेड वेल इन दिस सेक्शन. एंड या दैट्स दैट. अरिथमेटिक में आपका ऑफकोर्स यू नो कि क्या क्या टॉपिक्स हैं. प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ज़्यादा आया है. टाइम एंड वर्क तकरीबन हर शिफ्ट में आया है. प्रोबेबिलिटी जो है आपका वो 1-2 शिफ्ट्स में देखने को मिला है. मेंसुरेशन आपका अगेन 1-2 शिफ्ट्स में देखने को मिला है. बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं थे. बट P&L है या टाइम एंड वर्क है या टाइम स्पीड डिस्टेंस है, दीज टॉपिक्स वर देयर वेरी कॉमन अक्रॉस ऑल द शिफ्ट्स. एंड ये बेसिक अरिथमेटिक या वर्ड प्रॉब्लम्स जिसको आप कहते हैं,
सो दीज आर वेरी वेरी बेसिक टॉपिक्स एंड दीज नीड टू बी डन एनी हाउ, ठीक है, कोई छोड़ने का तो चांस ही नहीं है इनको, इन टॉपिक्स को. और ऑल राइट, रीजनिंग द नेक्स्ट और द लास्ट सेशन, 35 क्वेश्चंस अगेन, एंड इसमें आपके 4 और 5 पजल्स के बीच में काम जो है घूमता रहता है. 4-5 पजल्स में आपके यूजुअली 2 सीटिंग अरेंजमेंट रहते हैं, उसके अलावा 2 या 3 अदर पजल्स रहते हैं. एंड जो बहुत ज़्यादा इस बार फेवरेट्स रहे हैं, सो फ्लोर बेस्ड आया है काफ़ी ज़्यादा, फ्लोर बेस्ड, एंड उसके बाद फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड भी आ गया है. ऑर्डर एंड रैंकिंग के काफ़ी ज़्यादा पजल्स मिक्स एंड मैच करके आए हैं जो यूजुअली पहले नहीं आते थे इतने ज़्यादा, ठीक है. सीटिंग अरेंजमेंट का आपका सर्कुलर भी था और लीनियर भी था, और अनसर्टन वाले बहुत सारे आए हैं, जिसमें अनसर्टन डायरेक्शंस एंड अनसर्टन नंबर ऑफ पीपल होता है ना, वो बहुत ज़्यादा आया है इस बारी, ठीक है. दिस वाज देयर अ लॉट ऑफ शिफ्ट्स, जो लीनियर में अनसर्टन नंबर ऑफ पीपल है, सो प्रैक्टिस दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस थरली. ऑल राइट, एंड द अदर जो ये है, मतलब ये मेजरली हैं. इसके अलावा ईयर बेस्ड या मंथ बेस्ड जिसे कहते हैं टाइम बेस्ड, वो पजल्स भी काफ़ी आई हैं. सभी शिफ्ट्स में ईयर बेस्ड या मंथ बेस्ड देखने को मिला है कि ये इस डेट को यहाँ है. आई थिंक अभी लास्ट में आपका किसी शिफ्ट में प्ले देखने कौन किस दिन गया है, ऐसा भी कोई क्वेश्चन आया है आज ही के किसी शिफ्ट में. एंड सिलॉग्स अगेन ओनली अ फ्यू वाले केसेस काफ़ी ज़्यादा आए हैं, ठीक है. दिस यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट. सिलॉग्स तो 5 क्वेश्चंस तकरीबन हर सेट में आया ही आया है. इनइक्वालिटीज अगेन दे हैव प्लेड विद इट, कभी इनइक्वालिटीज आ गया या कभी आपका कोडिंग डिकोडिंग आ गया, तो इनमें से उन्होंने पिक एंड चूज किया है. ऑल राइट, इन दोनों टॉपिक्स में से पिक एंड चूज किया है. किसी पेपर में कोई आया है, किसी में कोई आया है. सिलॉग्स 1-2 में मिसिंग है, अदरवाइज सिलॉग्स इज देयर ऑल थ्रू, मेकिंग इट्स प्रेजेंस फेल्ट. ओनली इन नॉट अ फ्यू इट इज नॉट देयर. ओके, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शंस अगेन फेवरेट्स, 2-3 क्वेश्चंस इसके आए हैं, 2-3 क्वेश्चन इसके आए हैं. बट एक सेशन में ये मिसिंग था, आई थिंक शिफ्ट 1, टुडे मॉर्निंग शिफ्ट 1, सो 11 अक्टूबर की शिफ्ट 1 में ये मिसिंग था, यहाँ पे ये नहीं था. उसके अलावा सभी शिफ्ट्स में आपके 2-3 क्वेश्चंस आए ही आए हैं. मिसलेनियस अगेन जो आपका वर्ड फॉर्मेशन रहता है, मीनिंगफुल वर्ड्स है. ऑल राइट, मीनिंगफुल वर्ड हो गया, एंड देन यू हैव वर्ड पेयर या नंबर पेयर हो गया, कि इन दोनों के बीच में, ठीक है, नंबर पेयर्स की 2 नंबर्स या 2 अल्फाबेट्स के बीच में अल्फाबेटिकल सीरीज या न्यूमेरिकल सीरीज की तरह कितने एक्चुअली नंबर ऑफ नंबर्स या नंबर ऑफ अल्फाबेट्स मैच करता है, सो दैट यू हैव टू फाइंड आउट. ये काफ़ी ज़्यादा आए हैं. यही 2 टाइप्स हैं जो मेजरली हर शिफ्ट में उन्होंने टॉगल किया है जिनके बीच में. ऑल राइट, सो दिस इज द डिस्कशन ऑफ द एंटायर पेपर. जो टॉपिक्स आते हैं या जो आए हैं या जो आगे भी आएंगे जब एग्जाम्स अभी होने वाले हैं बाकी के. सो दिस इज द मोस्ट अवेटेड, आई एम श्योर कि आप कट ऑफ्स के लिए अगर वेट कर रहे हैं. सो 3 अक्टूबर का जो ये है डेटा, सो इन द शिफ्ट 1, 23 to 26 इन द वर्बल सेक्शन इज अ गुड अटेम्प्ट, ठीक है. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट गुड अटेम्प्ट्स. गुड अटेम्प्ट्स मतलब सेफ अटेम्प्ट्स हैं, जिसमें थ्रू एंड थ्रू हैं आप पेपर में. अगर आप बोलते हैं कि आपके 55 to 60 अटेम्प्ट्स हैं, इट इज़ डाइसी बिकॉज यू कैन नेवर बी टू श्योर कि आपकी 100% एक्यूरेसी थी, ठीक है. तो अगर हम यूजुअली मानते हैं कि 65-70 के आसपास हमने अटेम्प्ट किया है, तो उसमें 3-4 हम गलत भी अगर मार्क करें, देन ऑल्सो वी कैन सेल थ्रू. ऑल राइट, बट अदरवाइज इट बिकम्स डिफिकल्ट. इफ यू से दैट यू हैव अटेम्प्टेड इन 55 to 60, ओनली बी श्योर ऑफ सिटिंग इन द मेन्स इफ इट इज़ 100% एक्यूरेट, ठीक है. अदरवाइज बहुत डाइसी है, एक भी गलत हो गया तो आप पीछे चले जाते हो कट ऑफ से. पॉइंट्स की गेम होती है, यू ऑल्सो नो दैट. ऑल राइट, नाउ in the English section, 23 to 26 were good attempts in shift 1 of 3rd October. So now I'll be doing all shifts के सारे sections का cut off हम एक बार discuss कर लेते हैं. Quant में आपके 24 to 27 were good. So whatever shift you were in, you can just switch on to that section and just check, okay. Reasoning में 28 to 31, so an overall of 75 to 78 in shift 1 of 3rd October, that is day 1 of the paper. बट अब यहाँ पे इतना हाई है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर शिफ्ट में हर दिन में इतनी हाई आपकी कट ऑफ्स जाएंगी. नाउ हियर सी दीज 2 हैव फॉलन डाउन. डे 1 में ही तीसरी और चौथी शिफ्ट में थोड़ा सा पेपर टफ हो गया था, तो आपकी जो ओवरऑल अटेम्प्ट है वो गिर गया था. सिमिलरली सेक्शन वाइज ये आपका 22 to 25, 23, 26, 24, 27 जो है, अगेन दे आर मेंशन्ड इन फ्रंट ऑफ यू फॉर शिफ्ट 2, 3, 4.
एंड यू कैन सी दैट इंग्लिश इज मोस्टली मेंटेन्ड, ठीक है। इंग्लिश यूजुअली हर सेट में इजी ही आई है, क्वांट में थोड़ा सा वेरिएशन है, सबसे ज़्यादा वेरिएशन रीजनिंग में देखने को मिला है कि यहाँ आपके एकदम से ड्रॉप जैसे हो रहा है, देखो ड्रॉप हो रहा है ना नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड में, जो गुड अटेम्प्ट्स अगर माने जा रहे हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट ओवरऑल लुक एट डे 2 दैट इज येस्टरडे और 10th अक्टूबर। ये हमने सारे शिफ्ट्स एनालिसिस अच्छे से किया है। वी हैव ट्राइड टू गिव मोस्ट एक्यूरेट जो था, जहाँ पे भी डाउट्स आए हैं पीपल हैव आस्क्ड इन द कमेंट्स, वी हैव रिप्लाइड टू देम एंड वी हैव क्लैरिफाइड एज वेल। ऑलराइट, सो इसमें इंग्लिश में कल में जो था 24, 25, 21, 23, सो ओनली दिस शिफ्ट 3 में थोड़ा सा जो डाउट रहा है कि इंग्लिश थोड़ी सी टफर साइड पे थी, सो दैट इज दैट। अदरवाइज इट वाज फेयरली इजी टू क्रैक अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आउट ऑफ 30। क्वांट अगेन आपके जो फर्स्ट और फोर्थ शिफ्ट थी ये थोड़ी टफ रही हैं, अदरवाइज दीज आर फेयरली ओके। तो 22 प्लस 23 प्लस अटेम्प्ट्स जिन्होंने किए हैं दे कैन बी क्वाइट श्योर कि उनका क्वालिफाई होने के चांसेस है इफ यू परफॉर्म वेल इन द अदर सेक्शंस एज वेल। ओके, उसके अलावा रीजनिंग तो जो आपकी शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 4 की रीजनिंग में काफ़ी डाउट्स आ रहे थे, जिसको लेंथी और टफ और ये सब बोल रहे थे बच्चे। सो दिस यू विल हैव टू सी, दैट इज वाई सो द शिफ्ट 1, 3 एंड 4 के अटेम्प्ट्स जो हैं वो कम है, ठीक है। यहाँ बिकॉज ऑफ इंग्लिश एंड क्वांट दोनों थोड़े थोड़े हल्के से टफ रहने की वजह से ओवरऑल अटेम्प्ट्स गिर गए हैं शिफ्ट 3 के। एंड वी ऑल्सो नो कि कल की शिफ्ट 3 और शिफ्ट 4 वर काइंड ऑफ टफ, तो वो नॉर्मलाइजेशन हो जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट कि आप ये मत समझिए कि आपके मार्क्स नीचे गिर जाएंगे। वो ओवरऑल परफॉर्मेंस है सारे के सारे स्टूडेंट्स की ऑन एन एवरेज, द डेटा दैट हैज़ बीन given to us by the students only based on that, so these are all expected, of course actuals will and can vary, so that of course nobody can say जब तक official website पे कुछ नहीं आ जाता कि ये actual cut off है। आप ऐसे यकीन किसी पे मत करके बैठिए। if you think you are almost near to the borders just start preparing, ठीक है। आप इस पे रिलैक्स मत हो जाइए कि मेरा तो हुआ नहीं, मैंने तो 58 ही किए हैं। अगर आपके 58 के 58 करेक्ट हैं और लास्ट ईयर से 1-1.5 नंबर भी कट ऑफ गिर जाती है, देन यू आर वेरी क्लोज, डोंट टेक दैट चांस और रिस्क। ऑलराइट जी, दिस इज द मेजरली द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ऑफ येस्टरडे जो अच्छे अटेम्प्ट्स थे। तो वैसे मोर और लेस अगर आपने 65 प्लस किसी भी शिफ्ट में किए हैं, यू आर वेरी सेफ इफ द एक्यूरेसी इज क्वाइट गुड, ठीक है। बट गुड अटेम्प्ट किसको बोलते हैं? 70 प्लस को, कि अगर थोड़ा सा एक्यूरेसी में भी डामाडोल हो जाओ, जैसा कि यूजुअली हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है एक्यूरेसी इधर उधर 1-2 क्वेश्चंस की हो जाना, प्रेशर होता है एग्जाम का, सो इट इज यू नो इट इज़ वेरी वेरी ह्यूमन टू फॉल इनटू दैट प्रेशर एंड जस्ट यू नो दैट वो 1-2 इधर गलत मार्क भी हो जाए तो एंड यू डोंट यू नो लुक फॉर इट, यू डोंट, एंड ऑब्वियसली देयर इज नो टाइम फॉर रिविजन ऑफ कोर्स, क्योंकि पेपर ही इतने सारे क्वेश्चंस आपको इतने कम टाइम में करने हैं, सो दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। तो सिली मिस्टेक्स की भी चांसेस रहती हैं, ठीक है। तो इवन इफ यू थिंक कि आपने वो मार्क किया है और आपने एक्चुअली क्लिक कहीं गलत जगह कर दिया तो वो गड़बड़ हो जाती है कई बारी, ठीक है। सो यू कैन नेवर बी 100% श्योर ऑन एक्यूरेसी। हाँ जी, जो ये आज के शिफ्ट्स 1 और 2 के एनालिसिस है ये हमने डिटेल में वैसे किए हैं, बट टुडे अगेन शिफ्ट 1 वाज क्वाइट इजी कंपेयर्ड टू 2, ठीक है। 2 में थोड़ा सा फॉल किया है बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1-2 क्वेश्चंस का फर्क आएगा होपफुली। एंड यहाँ का क्वांट वाज वेरी इजी, लुक एट दिस, ये क्वांट वाज वेरी इजी, दिस इज 29, वो गलती से टाइप हो गया, सो 27 to 29 वाज द, सो रीजनिंग वाज क्वाइट इजी कंपेयर्ड टू येस्टरडे। आज की रीजनिंग बहुत इजी थी कंपेयर्ड टू येस्टरडे, वैसे मैं इजी नहीं बोल रही हूँ, 26 to 29 क्वेश्चन ही आउट ऑफ 35 विच इज़ अ बिग नंबर, ठीक है। जिन्होंने 26-25 प्लस कर दिया है दे आर सेफ, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट क्वांट में 27-28 एज इन 26 प्लस भी अगर आप मान के चलो देन यू आर गुड, हियर 25 प्लस, सो दिस इज अ टोटल ऑफ 51 एंड हियर अगेन 22 प्लस इफ यू आर डन, सो यू आर गुड टू गो, ठीक है। 11th वाले जो सारी शिफ्ट्स में आपने अराउंड दिस इज व्हाट 73 क्वेश्चंस इन ऑल, ठीक है। 73 तो बहुत ही सेफ हो जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट अगर आप एक सेक्शन में भी अच्छा कर देते हो, यू कवर अप फॉर द लॉस इन द अदर सेक्शंस। सेक्शनल कट ऑफ्स ऑफ कोर्स बहुत नीचे होती हैं, सेक्शनल कट ऑफ्स आपके 8-10 नंबर के आसपास जाती हैं, सो डोंट वरी अबाउट सेक्शनल कट ऑफ्स। अगर आपने एक सेक्शन में 12-15 क्वेश्चन भी किए हैं और वो सही हैं,
डोंट वरी, यू विल क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ, बट ओवरऑल क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। वहां पे बच्चे मार खा जाते हैं कि मैंने सेक्शनल तो तीनों क्लियर कर लिए, ठीक है। अगर आप इमेजिन करो सेक्शनल इसकी 10 है, इसकी 10 है और इसकी 10 है, आपने सेक्शनल तो सबकी क्लियर करके 30 ले लिया, बट आपको पता है कि 30 में कभी भी ओवरऑल नहीं क्वालिफाई होगा, ठीक है। सो इसको सेक्शनल को आप बेसिस मत मानो। सेक्शन में यू कैन हैव कि यहाँ पे ठीक है आपने 15 ही किए, बट यहाँ 15 करने का मतलब है कि यहाँ आपको 25-25 करने पड़ने थे ताकि आप 65 पे पहुंच जाओ और ओवरऑल कुछ आपका बन जाए, ठीक है, ताकि यहाँ ओवरऑल में गड़बड़ ना हो। सो दैट यू हैड टू सी कि एक में अगर आप नीचे भी आ गए हो कि कोई एरिया, लेट्स से कुछ लोगों का लैंग्वेज बैरियर है, तो इंग्लिश किसी का अगर वीकनेस होगा फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आपने रीजनिंग और क्वांट में अच्छा परफॉर्म किया है, यू कैन मेक अप फॉर इट, डोंट लूज हार्ट, डोंट लूज होप, ओके। एंड गोज सिमिलरली फॉर अदर सेक्शंस। सो इफ यू आर गुड विद लैंग्वेजेस बट आपका थोड़ा सा LR खराब है, तो आपने वहाँ थोड़ा सा गड़बड़ कर दी कि आपने लॉजिकल रीजनिंग में 16-17 ही कर पाए और बाकी में आप कवर अप कर गए कि क्वांट इंग्लिश में मैंने 30 on 30 कर लिए, बट वहाँ मैंने 13 किए, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन, दैट इज़ डूएबल, डोंट वरी अबाउट इट। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट्स गाइज। We will discuss the questions as and when we receive them, जो memory based questions हैं, धीरे धीरे discuss करते रहेंगे along with the classes that we'll have soon, and don't worry about all of that, and thank you so much and all the best for the results guys, and never lose hope, there is always a brighter path, ठीक है। यहाँ नहीं हो रहा है तो don't worry, और exams आ रहे हैं, आपका clerk का exam आ रहा है दिसंबर में, and then you have RRB mains is going to happen soon. सो जिनका RRB प्री अच्छा हुआ था, दे कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस, एंड जो यहाँ पे बॉर्डर लाइन केसेज हैं, प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, ठीक है। इसके मेंस की तैयारी साथ साथ शुरू कर दो, आसान नहीं होने वाला, कंपटीशन टफ है, एंड डोंट टेक एनीथिंग लाइटली, ठीक है। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय एंड गाइज, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट्स फॉर दोज ऑफ यू हु आर अवेटिंग सम पॉजिटिव न्यूज, एंड दोज हु आर नॉट, डोंट लूज हार्ट, दिस इज इट, ठीक है। अगला एग्जाम आ रहा है, सैड ना होके, दुखी ना होके तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। दुखी होने से कुछ नहीं होगा, 2-4-5 दिन खराब होंगे रोने धोने में, वो मत करना, ठीक है, वो नहीं करना, बिल्कुल भी टाइम नहीं खराब करना, अगले की तैयारी शुरू कर दो फटाफट से। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, एंड इट वॉज नाइस डूइंग दीज एनालिसिस फॉर यू, and I'll see you next time in the classes. All right, thank you everybody, bye bye.